अपने आज फलन पढ़ेंगे एफ एक्स बराबर में log x। इस log का आधार a होता है, इस log का आधार a होता है और इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है देखिए। इसका ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से आप दोनों एक साथ बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल ज्यादातर तो यही चलता है, यहाँ पे x का मान 1 होता है, y का मान 0 होता है। यहाँ भी x का मान 1 होता है, y का मान 0 होता है, ठीक है। ये एफ एक्स बराबर log x का ग्राफ है। ये तब है जब a का मान 1 से ज्यादा है और ये तब है जब a का मान 1 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो ग्राफ होते हैं log x के। इसमें साफ पता चल रहा है इसका प्रांत x अक्ष बताता है। x अक्ष के ऊपर नीचे देखें तो 0 के बाद में ग्राफ शुरू हो रहा है, 0 से पहले ऊपर नीचे ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब इसका प्रांत है 0 से अनंत, 0 पे भी ग्राफ नहीं होता इसमें। अब बात करें परिसर की, तो परिसर y अक्ष पे दाईं बाईं देखना होता है। y अक्ष पे माइनस अनंत से शुरू है, अनंत तक है ये, तो इसका परिसर r है, लेकिन प्रांत इसका 0 से अनंत ही होता है। आप यूं कह सकते हो, हमने प्रांत की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रांत की डेफिनेशन में, कि प्रांत से अवयव रखे जाते हैं। यानी log के अंदर जो ये x होता है ना, यहाँ पे अगर हमें कोई मान रखना हो x का 1 2 3, तो आप 0 से अनंत के बीच में रखोगे। कहने का मतलब है 0 से छोटा यानी log -2 -3 ऐसे मान log में नहीं रखे जाते, क्योंकि उस पे log का मान ही नहीं होता। इधर ग्राफ ही नहीं है तो मान कैसे आएगा। तो log हमेशा प्लस के मानों को ही ग्रहण करता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है सारी की सारी। लेकिन log का जो आंसर आता है ना, वो प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ये log का इतना सा ग्राफ होता है। हालांकि log x का प्रसार भी होता है, वो a की पावर x का होता है, e का होता है, वैसे log x का प्रसार भी होता है, पर वो इतना अपना काम तो आता नहीं है, तो उस चीज को आप छोड़ो, ये इतना सा उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एकेकी फलन। एकेकी फलन को वन फंक्शन भी बोलते हैं। फिर एक पढ़ेंगे हम आच्छादक फलन, उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये एकेकी फलन क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको फलन बता देता हूं। फलन का मतलब होता है अगर कोई संबंध a से b में परिभाषित हो तो a के सारे अवयवों का b के अंदर किसी एक अवयव से संबंध होना चाहिए, अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। यानी a के अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका आगे दो अवयवों से संबंध हो। ये तो होता है फलन के अंदर। अब उसी फलन के अंदर एकेकी फलन कौन सा कहलाता है, अगर कोई फलन a से b में परिभाषित है, a के अलग अलग अवयवों का b के अंदर अगर अलग अलग प्रतिबिंब हो तो वो एकेकी फलन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप क्लास के सारे बच्चे बैठे हो, आपका मतलब आप सभी अलग अलग हो, कोई सेम नहीं है, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन सभी बच्चों का अलग अलग रोल नंबर से संबंध होता है। जैसे कोई मुकेश नाम का बच्चा, उसका रोल नंबर 19 है, और दूसरा बच्चा है मान लो कोई सोहन नाम का बच्चा है, तो उसका रोल नंबर दूसरा होगा, क्योंकि मुकेश और सोहन अलग अलग है तो उनके रोल नंबर भी अलग अलग होंगे। इसी चीज को फलन के अंदर एकेकी फलन बोलते हैं। यानी अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि भी नहीं मैंने तो प्रतिबिंब सेम देखे, मतलब दो प्रतिबिंब क्या देखे, सेम देखे, इसका मतलब ये हो गया कि उधर पहली साइड अवयव भी क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। कहने का मतलब बात वही हो गई। अगर कोई ये कह दे कि एक क्लास में दो रोल नंबर है, 19 19 2 है, ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो 19 19 रोल नंबर किसी एक ही बच्चे के हों। समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब ये हो गया, मूल बात वही है, घुमा फिरा के अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। मैं अब एक वेन डायग्राम से समझा देता हूं आपको। एक फलन है a से b के अंदर, a के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और b के अंदर एलिमेंट है मान लो a b c d e।
एक का संबंध ए से हो गया, दो का बी से, तीन का सी से, चार का डी से, पांच का ई से, एफ और है मान लो इसमें। तो ये एक एक ही फलन है। क्यों है एक एक ही फलन? क्योंकि यहाँ पे देखो एक और दो अलग अलग है, सेम नहीं है ना, ये अलग अलग है, तो इनका प्रतिबिंब भी क्या है आगे, ये प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है, पूरे प्रतिबिंब होता है। तो अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग है, इसलिए ये जो फलन है एफ वो एक एक ही है। ठीक है, अब एक और फलन बनाते हैं इसी तरीके का। ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ कोई फलन एफ परिभाषित है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा है ए बी सी डी ई एफ। ए का संबंध 1 से हो गया, 2 का संबंध बी से, 3 का सी से, 4 का बी सी से, 5 का डी से। अब क्या होगा ये, अब ये फलन है क्या? पहले तो ये फलन है, लेकिन एक एक ही नहीं है। क्यों नहीं है एक एक ही? क्योंकि यहाँ देखो 3 और 4 अलग अलग हैं। 3 और 4 क्या है? अलग अलग का मतलब बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो F3 और F4 बराबर है। क्यों है? F3 का मान कितना है बता सकते हो? C है। F3 का मान कितना है? C है। और F4 का मान भी क्या है? ये होना नहीं चाहिए, यानी ये एक एक की नहीं है। ये वन फंक्शन नहीं है, वन का वन से रिलेशन। इसे कहते हैं बहु एक एक की फलन, मैनी वन फंक्शन। इसे बोलते हैं बहु एक एक की। हालांकि आपकी किताब में ये नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो एक एक की नहीं होता है उसे बहु एक एक की बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो अपने एक एक की पढ़ना, ये एक एक की नहीं है। समझ गए कि कौन सा नहीं होता? मतलब जिनका अलग अलग अवयव हो लेकिन प्रतिबिंब क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो क्या होगा, एक एक की नहीं होगा। चलो एक और फलन की बात कर लेते हैं। मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, जिस तरीके से आप समझ सकते हो। 1 2 3 4 5 है, इधर ए बी सी डी ई एफ है। 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध डी से है, 5 का संबंध ई से। ये एक ही है ना, है या नहीं है? 5 का संबंध डी से और करा दिया। अब ये फलन ही नहीं, क्योंकि फलन में ये बोला हुआ है कि एक अवयव का संबंध आगे 1 से ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का संबंध यहाँ ई से करवा सकते हो। ठीक है, और अगर 5 खाली रह जाए तो ये भी फलन नहीं है। तो एक एक की होने के लिए जरूरी है 5 का संबंध किसी से करवाना पड़ेगा, एफ से होगा। ठीक है, और अगर मान लो 5, ये 4 और 5 है, दोनों का अगर डी से हो जाए तो फलन होगा, लेकिन एक एक ही नहीं होगा, वो हो जाएगा बहु एक एक की। ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ये होता है एक एक ही फलन। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं इसी फलन को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, इस तरीके से लिख देते हैं। ए का प्रतिबिंब 1 से है, बी का प्रतिबिंब 2 से है, सी का प्रतिबिंब 3 से। पीछे वाले भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। ये बताओ एक एक ही है क्या फलन? ये फलन मैंने क्रमिक युग्मों के रूप में लिखा है। एक एक ही है क्या ये? हर अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। अब एक और फलन लिख देते हैं। ए का संबंध 1 से लिख दिया, बी का 2 से लिख दिया, सी का 2 से लिख दिया। अब बताओ अब क्या है ये बहु एक एक ही है। क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो गया, सेम हो गया। ये ऐसे हो गया जैसे बी सी और आगे संबंध किससे हो गया, 2 से। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ये। चलो एक और फलन लिख देते हैं अपने। ए का रिलेशन 1 से हो गया, बी का रिलेशन 2 से हो गया, सी का रिलेशन 3 से हो गया। उसके बाद में लिख देते हैं बी का रिलेशन 3 से हो गया, 4 से कर देते हैं। अब बताओ, अब ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? एक अवयव का आगे 2 अवयवों से संबंध हो गया, बी का 2 से 4 से, ऐसे हो गया। ये यहाँ बी है और इधर 2 और 4 है, बी का 2 से, बी का 4 से। ये फलन में नहीं होता, तो ये फलन ही नहीं है। ये फलन ही नहीं है, ये एक एक की नहीं है, और ये एक एक की है।
बात समझ में आ रही? तो एक एक की फलन का सीधा सा मतलब है अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब क्या आना चाहिए, अच्छी तरह समझ में आ गई ये बात? चलो अब आपको चेक करते हैं आपके समझ में आया है कि नहीं आया। अब फलन n से n में डिफाइन है, किस में डिफाइन है? प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं के अंदर है, ठीक है। और मैंने फलन लिखा है f(x) बराबर मापांक x। ये बताओ एक एक की होगा क्या? आराम से सोच के बताओ, कॉपी की जरूरत ही नहीं है, सीधा चेक। आपको n से मान रखने हैं, इसमें अलग अलग रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, रिजल्ट देखो सेम आता है कभी या अलग अलग ही आएगा? एक एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ। प्रांत क्या है इसका? कहाँ है प्रांत का? मैंने लिखा है वो देखो ना तुम लोग। इसका प्रांत क्या है? हमेशा अवयव प्रांत से लेने, तभी ये बात मैंने स्पेशली लिखाई है, अवयव हमेशा प्रांत से लोगे। ये बात अलग से लिखाई है ना, ताकि ये गलती ना हो। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है तो n से लेना है, तो n से मान होता है 1, फिर 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया। अब अलग अलग आ रहा है रिजल्ट या सेम आ रहा है? सेम थोड़ी अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए फलन क्या होगा? ये एक एक ही होगा। अब n की जगह मैं इसको कर देता हूं z से z में, z से z में कर दिया। z का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। अब बताओ ये एक एक ही होगा क्या? अब एक एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इसमें -1 रखते हैं तो रिजल्ट आएगा 1, और +1 रखते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब इसका अगर वेन आरेख बनाना चाहे ना, वेन आरेख बनाना चाहे, पहले तो ये बताओ -1 और 1 किस साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये -1 और 1 है, लेकिन आगे रिजल्ट 1 2 3 ये दोनों का संबंधी 1 से होगा। -1 का प्रतिबिंब भी 1 है, ये रहा 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही है। अवयव अलग अलग थे लेकिन प्रतिबिंब दोनों का क्या आ गया? सेम आ गया। इसलिए अब ये फलन एक एक ही नहीं है। अब चाहे इसमें z से z करो चाहे r से r करो, बात एक ही है। क्योंकि r से r में आप -1 1 होते हैं, इसमें से रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छी तरह समझ में आ गई ये बात? चलो एक और फलन लिखते हैं। एक फलन है जो n से n में डिफाइन है और f(x) बराबर है x। अब बताओ एक एक ही होगा? yes, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? no, ठीक है। अब फलन चेंज कर देते हैं, x² कर दिया। अब बताओ एक एक ही होगा? no, क्यों? माइनस रखोगे कहां से? कहां से रखोगे माइनस? इसमें तुम्हारा ध्यान स्केयर पे, मैंने काम पे चेंज किया ही नहीं। होगा क्या एक एक ही? बताओ ये एक एक ही होगा। क्यों होगा? आप n से मान रखोगे 1 रिजल्ट आएगा 1, 2 रखोगे रिजल्ट आएगा 4, 3 रखोगे रिजल्ट आएगा 9। अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब आता जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एक काम करते हैं, अपने इसको कर देते हैं z से z, इसको वापस x कर देते हैं। अब बताओ सोच के एक एक ही होगा या नहीं होगा? हर अवयव का अलग प्रतिबिंब आएगा। तुम चाहे z से इसमें 5 रखो 5 आ जाएगा, -5 रखोगे -5 आ जाएगा, 7 रखोगे 7 आ जाएगा, 0 रखोगे 0 आ जाएगा। समझ गए? हर अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है। और अगर यहाँ स्क्वायर कर दिया तो अब एक एक ही नहीं होगा, और अगर क्यूब कर दिया तो एक एक ही होगा। ये तो अब क्यूब का मान अलग अलग आएगा। क्यूब में ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले माइनस का रखा फिर प्लस का रखा तो सेम आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे -2 रखें तो -8 आता है और 2 रखें तो 8 आता है, अलग अलग आता है। अगर पावर 4 कर दी तो फिर एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 की पावर 4 16 आएगा और -2 की पावर 4 भी क्या आएगा? और z की जगह अगर r करते हैं, पहले मैं इसको पूरी बात बोलने दो, और यहाँ मैं कर रहा हूँ x²। अब बताओ
एक एक की बात है। ये 1.2 का दूसरा सवाल है, देखो ये 1.2 का आपका दूसरा सवाल है जो मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है। तो एक एक की अच्छी तरह समझ में आ गए, तो यही तो बोल रहा हूँ ना, अच्छी तरह समझ में आ गया ये, ठीक है। तो एक एक के बारे में लिखो अभी। दूसरे टाइप का फलन है आच्छादक फलन। अब आच्छादक फलन क्या होता है, सुनो। अगर कोई फलन f a से b में परिभाषित हो, a से b में परिभाषित हो और जो b सह प्रांत है ना, उसके सारे अवयवों का अगर पूर्व प्रतिबिंब हो, सारे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो, तो वो फलन आच्छादक फलन कहलाता है। देखो फलन की परिभाषा में आता है a के प्रत्येक अवयव का आगे b में संबंध होना चाहिए, होता है ना ये। लेकिन आच्छादक में क्या होता है, जो सामने b सेट है ना, उसके सारे अवयवों का a में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है b का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। फलन में तो रह जाता है ना खाली, लेकिन आच्छादक फलन वो होगा जिसमें b का कोई भी अवयव खाली ना रहे, सबके सब का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। कोई फलन a से b में है और यहाँ पे लिखा है a के अंदर एलिमेंट है a b c d e, और इधर b है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5। a का संबंध 1 से, b का 2 से, c का 4 से, d का 3 से, e का 5 से। अगर b वाले सारे, इधर कुछ नहीं देखना, इसका कोई रोल नहीं है सहप्रांत, ये आच्छादक के अंदर सहप्रांत के जो अवयव है ना, उन सब का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। वो सारे के सारे बुक होने चाहिए, सीधी सी बात है, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ किसके, सहप्रांत वाले। अगर ऐसा है तो वो फलन क्या कहलाएगा, फिर आच्छादक फलन कहलाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब जैसे मान लो मैं एक फलन लिख रहा हूं, f(x) बराबर में मापांक x, और फलन है n से n में। आप इसके अंदर n से अवयव रखोगे और आपको इतना ही देखना है क्या इसके सारे अवयव आ रहे हैं क्या। अगर इसके सारे अवयव आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। आपने n से मान रखा 1, फलन में 1 रखा, रिजल्ट 1 आया। फलन में 2 रखा, रिजल्ट 2 आया। फलन में 3 रखा, रिजल्ट 3 आया। क्या इसके सारे आ रहे हैं क्या, चेक करो। आ रहे हैं, इसका मतलब ये फलन आच्छादक है। ये फलन क्या है, आच्छादक है। अब अपने एक फलन और लिख देते हैं, f(x) बराबर में मापांक x है, लेकिन मैं इस फलन का प्रांत चेंज कर रहा हूं। ये प्रांत है z से z में। अब आप चेक करो, अवयव कहां से रखोगे, प्रांत से रखोगे। लेकिन अब की बार ये चेक करना है कि सह प्रांत के सारे आ रहे हैं क्या, क्योंकि हम आच्छादक चेक कर रहे हैं। आप z से इसमें रखोगे, 0 रखोगे, प्लस माइनस 1 रखोगे, प्लस माइनस 2 रखोगे, प्लस माइनस 3 रखोगे, तो क्या z के सारे आ जाएंगे, कौन से नहीं आएंगे, माइनस वाले नहीं आएंगे। समझ गए आप लोग। तो अगर मैं आपसे इस फलन का परिसर पूछूं, रेंज ऑफ f, तो परिसर क्या बताओगे इसका, 0 से अनंत बोलना बिल्कुल गलत है। आप ऐसे लिखोगे प्लस धनात्मक संख्याएं आएंगी, क्या आएंगी, क्योंकि 0 से अनंत में तो 1/2 भी तो आता है, वो 1/2 इसमें कहां से आएगा, 1/2 रख ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे लिख दो z प्लस यूनियन 0, z प्लस यूनियन 0 कर दो, या लिख दो धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो परिसर है वो क्या सह प्रांत के बराबर है। सह प्रांत में तो माइनस की संख्या भी थी, वो तो नहीं आई, वो आनी जरूरी थी अगर आच्छादक करना था। तो क्या इससे -5 उत्तर आ जाएगा, -5 तो सह प्रांत में होता है, तो नहीं आएगा। अगर वो -5 नहीं आएगा z वाला, तो इसका मतलब इसके सारे अवयव बुक नहीं हुए। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा, ये मान लो z है, ये भी z है, ये फलन f है। z में अवयव 1 होता है, -1 होता है, 2 होता है, -2 होता है, 3 होता है, -3 होता है, 0 होता है, 1 2 3 0 -1 -2, ये सारे होते हैं। 1 का प्रतिबिंब किससे होगा बताओ, और जब -1 रखेंगे तो भी 2 का 2 से, -2 का 2 से, 3 का 3 से, -3 का 3 से। क्या इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा, ये कभी नहीं आएंगे उत्तर में, ये खाली रह गए, खाली रहने चाहिए आच्छादक में।
आच्छादक में खाली नहीं रह सकते। आच्छादक में सारे के सारे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। सारे शब्दों का एक ही मतलब है, जिस वक्त परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाएगा, परिसर किसके बराबर हो जाएगा, उस वक्त फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक। ये क्या है, परिसर के अवयव। ये किसके अवयव है, परिसर के। और अगर ये भी इस परिसर में आ जाते, इनका भी पूर्व प्रतिबिंब होता, तो ये पूरा का पूरा सह प्रांत क्या बन जाता, परिसर बन जाता। अब जैसे ये सवाल है आपसे, मैं इसका परिसर पूछूं, क्या आएगा, परिसर। परिसर का मतलब उत्तर, क्या आएगा उत्तर, उत्तर में यही तो आएंगे 1 2 3। तो इसका परिसर क्या बना, इसका परिसर बना n, और इसका सह प्रांत क्या है, परिसर भी, सह प्रांत भी n ही है। इसका मतलब ये हो गया, जिस वक्त परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाए वो फलन कौन सा होता है, अच्छा। तो ये बात समझ में आई क्या? परिसर में कौन से अवयव आते हैं, पहले ये बताओ। परिसर की डेफिनेशन लिखाइए आप। सह प्रांत के वो अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यही होता है ना परिसर में। मतलब ये परिसर के अवयव हैं, ये परिसर के अवयव हैं 1 2 3 0, इनका पूर्व प्रतिबिंब है। और जब इनका भी अगर पूर्व प्रतिबिंब हो जाता तो ये भी किसके बन जाते, परिसर के। और इनका भी अगर पूर्व प्रतिबिंब हो जाता तो ये फलन क्या हो जाता, आच्छादक हो जाता। तो कोई भी फलन आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत के सारे अवयवों का क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब, यानी सारे के सारे अवयव किस में चले जाएं, परिसर में चले जाएं, तो वो फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ फलन लिख लेते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक तो यही था, फलन f r से r में है, सोच समझ के जवाब देना। फलन r से r में है और fx बराबर x है। अब बताओ आच्छादक होगा क्या, सारे अवयव आ जाएंगे इसके, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया 2x, अब बताओ आच्छादक होगा क्या, पक्की बात है, नहीं होगा। अगर आप तुम ये कहोगे नहीं होगा तो मैं पूछूंगा एक उदाहरण बताओ, कौन सा अवयव नहीं आ रहा है। अब आच्छादक नहीं होने का मतलब क्या होता है, आच्छादक नहीं होने का मतलब है कि जैसे इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं आया, यही बात है। तो मैं आपसे किसका, कोई बात नहीं, आप मुझे इस आर में देखो, आच्छादक कब नहीं होती है कोई चीज, पहले तो ये बात कर लेते हैं। अगर आर का, सुनो एक मिनट, अगर आर का कोई अवयव ऐसा हो जो उत्तर में नहीं आ रहा हो, यही बात है। जैसे मान लो यहाँ -3 उत्तर में नहीं आ रहा था, क्या इससे -3 उत्तर आ जाएगा, तो ऐसे इसमें कौन सा उत्तर नहीं आ रहा है, बताओ। 1/2 रख दो, आ जाएगा। 3 रखना है तो 3/2 रख दो, कौन सा नहीं आएगा बताओ। भाई आप करियो, आच्छादक नहीं है। आप मुझे आर में देखो अनंत संख्याएं होती है, एक सिंगल संख्या बता दो कोई भी जो इससे उत्तर में नहीं आती। अब आपको छोटा सा लॉजिक बताऊं, जो आपको उत्तर चाहिए वो बराबर में कर दो, जो उत्तर चाहिए तुम ये सोचते हो ना कि ये नहीं आएगा, वो बराबर में कर दो, पता चल जाएगा क्या रखने से आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप करो सर 1 नहीं आएगा, बराबर में 1 करो, x का मान 1/2 रखने से आएगा। तो मुझे लगता है सर √10.5 नहीं आएगा, बराबर में √10.5 करो, x की जगह √10.5/2 करने से आएगा। तुम्हें ये लगता है 10.5 की पावर 8/9 नहीं आएगा, तो ये बराबर में करो, x का मान 10.5 की पावर 8/9/10 करो, x की जगह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे सारे उत्तर आएंगे। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब ये फलन क्या है, आच्छादक। अगर इसमें 2x - 3 कर दें, अब मैंने आपको तरीका बता दिया, आप जो उत्तर चाहते हो वो बराबर में करके देखो, आपको पता चल जाएगा क्या रखने से आएगा। पक्की बात है, देख लो। फिर तुम कहोगे सर ये तो नहीं है, समझे क्या लग रहा है, ये ना कितनी मॉडल आच्छादक है क्या, तुम्हें लग क्या रहा है ये बताओ। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर इसको 3x - 4 कर दें तो
ये फलन आच्छादक है या नहीं है? 1.2 का छठा सातवां सवाल है। वहां पे सवाल आपको करवाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये डिस्कशन चल रहा है कौन सा फलन एकेकी सॉरी आच्छादक होता है, कौन सा नहीं होता है। चलो अब इस पे बात करते हैं। fx बराबर x स्क्वायर, अब बताओ आच्छादक है या नहीं है? कैसे नहीं है? आप फलन में -1 रखोगे उत्तर आएगा 1, तो और 1 रखोगे तो भी उत्तर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर माइनस वाले नहीं आ रहे, जबकि आर में तो प्लस की संख्याएं भी होती है माइनस की भी होती है। क्या आर के बीच में ना बोलो, क्या आर में जो माइनस की संख्या है वो इससे उत्तर में आ जाएगी? तो माइनस वाली तो सारी खाली रहेगी। माइनस वालों का 1 का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। क्या -4 का पूर्व प्रतिबिंब है? 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? ±2। पता चला क्या बोला है मैंने अभी? मैंने ये बोला है क्या 4 का पूर्व प्रतिबिंब है क्या, और तुमने वो पूर्व प्रतिबिंब कैसे चेक किया पता है? कैसे चेक किया? बराबर में 4 करके। ऐसे बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, फलन दिया आता है और ये कहते हैं 10 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, तो वहां बराबर में 10 करके करना होता है। ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब मैं थोड़ा सा इसका वेन आरेख बना देता हूँ, जो एवरेज बच्चे हैं उनको इसी तरीके से समझ में आएगा। ये बात सबको समझ में नहीं है, ये आच्छादक कैसे है कैसे नहीं, मुझे पता है इस बात का। अब दोबारा सुनो, ये R से R में फलन है, आच्छादक के लिए क्या जरूरी है? सुन ले जाओ। मैं तो किसी बच्चे को समझने के लिए बोल रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। सुनो, आच्छादक होने के लिए एक सिंपल सी बात है, ये जो सह प्रांत आर है ना, इसके सारे अवयव बुक होने चाहिए, सबका पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। अपने इस आर में से मान रखते हैं कुछ, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, -1, -2, -3, 4, 0 ये रख दिए। आपको इस फलन में रखना है। फलन में रखा आपने 1 आया, फलन में रखा 2, उत्तर क्या आएगा? 2 करोगे तो 4। फिर आपने फलन में -1 रखा, उत्तर आएगा 1। फलन में -2 किया, उत्तर क्या आएगा? 4। पहले ये आर लिखते हैं पूरा। आर है 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, यही है। 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से है, -1 का संबंध 1 से है, -2 का संबंध 4 से है। ऐसे होगा संबंध। क्या ये माइनस वाली संख्याएं हैं, ये कोई उत्तर में आएगी क्या? यहाँ पे ये सारी खाली रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना खाली? रह गई तो ये आच्छादक नहीं है। सारी संख्या उत्तर में आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। आपा जब फलन का आरु मान रखा नहीं तो ई आरगा ही सह प्रांत का सगड़ा आना चाहिए उत्तर में, और यहां स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर माइनस के उत्तर नहीं आने देगा। तो माइनस के उत्तर तो रह गए तो आच्छादक कहां से हुआ? आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक तब होता जब इसके सारे उत्तर आ जाते। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो सारे उत्तर आते तो ये फलन आच्छादक होता, अब नहीं है आच्छादक। तो आच्छादक होने के लिए जरूरी है सह प्रांत के सारे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं कि ये वाले होते हैं? लेफ्ट वाले होते हैं। 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है बताओ? 2 और -2। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 2 और -2 का प्रतिबिंब क्या है? 4, -2 का प्रतिबिंब है 4। ठीक है, अब एक और फलन की बात कर लेते हैं। आपको ज्यादा सवालों में फिर दिक्कत नहीं। अंकित इधर ध्यान दे बेटा। fx बराबर x³ है और फलन है r से r। fx बराबर x³ है और फलन है r से r। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और देखो क्या ये फलन आच्छादक होगा। आपको ये लगता है कि सर r का ये उत्तर नहीं आएगा, तो आपको तरीका मैंने बता दिया, बराबर में करके देख लो, उत्तर आ जाएगा। आर के सारे उत्तर आ जाएंगे क्या? कोई लग रहा है जो नहीं आएगा? 10 आ जाएगा। fx बराबर है x³ से क्या इसका उत्तर 10 आ जाएगा? है? अगर आएगा तो क्या रखने से आएगा बताओ? तरीका बता दिया ना आपको। बराबर में 10 करो, 10 करके x का मान निकालो। इसके बराबर में 10 करोगे तो x का मान क्या आएगा बताओ?
अरे पावर 3 हटानी नहीं आती क्या? 10 की पावर क्या हो जाएगी? तो 1/10 की पावर 1/3 रखने से आ जाएगा, और 10 की पावर 1/3 इस आर में होती है। तो ये फलन क्या हो गया? आच्छादक हो गया। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब मैं इसका आर चेंज कर रहा हूं, जेड से आर में। अब बताओ ये फलन आच्छादक है क्या? मैं जेड से जेड में कर दूं, अगर तुम कहो तो आसान कर देता हूं। जेड से जेड में कर दिया, आप बताओ तुम हैं? आच्छादक है क्या ये पूछ रहा हूं। अब एक मजे की बात बताऊं, सुनो। एक तुम जो सोच रहे हो ना, वो एक के बारे में सोच रहे हो। तुम जो सारे सोच रहे हो ना, वो चीज एक में सोचनी होती है। तुम क्या सोच रहे थे? तुम ये सोच रहे थे कि इसमें 1 रख दिया, 1 आ गया, फिर -1 रख दिया, -1 आ गया, 2 रख दिया, 8 आ गया। उत्तर तो आ रहा है। तो ये तो एक ही नहीं होता है, अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंबाना। आच्छादक में क्या चेक करना होता है? इसके सारे आ रहे हैं क्या, ये बताओ। तुमने 1 रखा, 1 आया, 2 रखते क्या आएगा? वो 3 4 5 6 7 ला के दिखाओ भाई। आपने इसके अंदर 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो क्या आएगा बताओ? 2 रखोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 3 4 5 6 7 कहां से लाओगे? आ जाएगा इससे उत्तर 3। अब सीधा ध्यान दे ले सवाल पे। ये 1.2 का आखिरी सवाल है, देख लो। हाँ, आखिरी सवाल है ये 1.2 का। fx बराबर x³ एक की आच्छादक ऑब्जेक्टिव सवाल है। 1.2 का होगा आखिरी, या विधि का होगा? 1.2 का ही लग रहा है मेरे को। कौन सा है देखना? x³ का भी है एक सवाल, उससे पहले वाला होगा सवाल तो। चलो ठीक है, जो भी है। इधर देखो, अब ये फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है आच्छादक? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन है आपने फलन में 1 रखा, 1 आया, फलन में 2 रखा, 8 आया। 3 4 5 6 7 कहां से लाओगे? क्या इस जेड के सारे उत्तर आ गए? 7 आता। कब आता 7? अगर बराबर में 7 करें। सुन लो 1 मिनट, हमें 7 उत्तर चाहिए। 7 उत्तर चाहिए तो x की जगह आपको 7 की पावर 1/3 करनी पड़ेगी। x की जगह क्या करनी पड़ेगी? 7 की पावर। लेकिन 7 की पावर 1/3 प्रांत में ही नहीं है। प्रांत में नहीं है तो क्या हम प्रांत में x की जगह 7 की पावर 1/3 रख दोगे फलन में? जब 7 की पावर 1/3 रख नहीं सकते तो 7 आ नहीं सकता। अगर 7 आ नहीं सकता तो z के अंदर खाली रह गया, ये 7 खाली रह गया। तो ऐसे कितनी संख्या खाली रह जाएगी? बहुत रह जाएगी। आप इसका परिसर बता सकते हो मेरे को? इसका परिसर का मतलब उत्तर थोड़ा बहुत बता दो, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। पहले 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 8 के बाद ऐसे माइनस वाली भी आ जाएंगी। 0 करोगे 0 भी आ जाएगा, -1 करोगे -1, -2 करोगे -8, फिर -27 आएंगी। यही घन वाली संख्याएं। लेकिन वो बीच में 3 4 5 6 7 है, उसके बाद 9 10 11 12 वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये फलन आच्छादक नहीं है। और तुम जो पहले सोच रहे थे वो एक में सोचना होता है, और ये फलन एक है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है ना? उस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। अब लास्ट फलन fx बराबर में बॉक्स x, और फलन है r से r में। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना, मैं इसको नॉर्मल सा लिखा है। फलन r से r में और fx बराबर बॉक्स x है। आप बताओ ये फलन आच्छादक है क्या? का सवाल सोच ही नहीं रही, उत्तर का इंतजार करिए। बता देता हूँ आच्छादक नहीं है ये। बस उस क्यों नहीं, रीजन बताओ। क्योंकि इसका जो परिसर है वो पूर्णांक में आता है। आप फलन के अंदर बॉक्स के अंदर मान रखोगे तो इसका जो परिसर है
चाहे तुम कुछ भी रख दो, 1 रखा तो 1 आएगा, 1.1 रखा तो 1 आएगा, 1.2 रखा तो 1 आएगा। अब 2 कब आएगा? जब 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या उत्तर 1.5 आएगा बीच वाला? 1.5 रखने से 1 ही आएगा। तो इसका परिसर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 या -1 -2 -3 -4। लेकिन ये परिसर तो नहीं बना ना, ये R तो नहीं बना पूरा का पूरा। तो R में तो इन पूर्णांकों को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं रहेगी, बाकी सारी संख्याएं रहेगी, इसलिए ये फलन भी आच्छादक नहीं है। तो लास्ट वर्डिंग ये है, कोई भी फलन आच्छादक तब कहलाता है जब उसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब मिल जाए, या आसान भाषा में कहें तो जब हम फलन के अंदर प्रांत से अवयव रखें और सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे उत्तर में आते जाएं, तो वो फलन क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। अब लिख लीजिए।